यूएस जाने की प्लानिंग करते वक्त ज्यादातर इंडियन ट्रैवलर्स यही मान लेते हैं कि वीजा मिल गया तो अब सब कुछ सेफ है। लेकिन 2026 की शुरुआत में यूएस एम्बेसी ने एक ऐसा रिमाइंडर जारी किया है जिसे इग्नोर करना फ्यूचर में बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो B1 या B2 वीजा पर यूएस ट्रैवल करते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे यूएस एम्बेसी ने ऐसी वार्निंग क्यों जारी की है, B1 B2 वीजा पर एग्जैक्टली क्या अलाउड होता है, क्या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इंडियंस को किन मिस्टेक्स से हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। 8 जनवरी 2026 को यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने एक फ्रेश एडवाइजरी जारी की जिसमें साफ कहा गया कि विजिटर वीजा का मिसयूज या ऑथराइज्ड स्टे से ज्यादा रुकना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। एम्बेसी ने ये मैसेज एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए शेयर किया ताकि एप्लीकेंट्स और ट्रैवलर्स दोनों को ये बात क्लियर रहे कि वीजा रूल्स फॉलो करना सिर्फ यूएस पहुंचने के बाद नहीं बल्कि वीजा इंटरव्यू से ही शुरू हो जाता है। एम्बेसी ने क्लियरली बताया कि वीजा इंटरव्यू के दौरान अगर कॉन्सुलर ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट विजिटर वीजा के रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसी स्टेज पर वीजा को डिनाई किया जा सकता है। यानी अगर आपका इंटेंशन ही डाउटफुल लगा तो ट्रैवल से पहले ही गेम आपका ओवर हो सकता है। ये पॉइंट खास तौर पर उन इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो B1 या B2 वीजा को कैजुअली लेते हैं। आप समझते हैं कि यूएस एम्बेसी की इस एडवाइजरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एम्बेसी ने कहा कि B1 या B2 वीजा का गलत इस्तेमाल या ऑथराइज्ड पीरियड से ज्यादा रुकना फ्यूचर में परमानेंट बैन तक का रीजन बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी गलती पर बैन लग जाएगा, लेकिन रूल्स नोइंगली वायलेट करना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह वीजा होल्डर्स की होती है कि वो सही तरीके से वीजा को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं अलाउड एक्टिविटीज की। अगर आपके पास B1 यानी बिजनेस विजिटर वीजा है तो आप यूएस में बिजनेस एसोसिएट से कंसल्ट कर सकते हैं। आप साइंटिफिक, एजुकेशनल, प्रोफेशनल या बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं। एस्टेट सेटलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जैसी एक्टिविटीज भी B1 वीजा में अलाउड है। लेकिन यहाँ एक लाइन बहुत क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है। B2 यानी टूरिज्म वीजा की बात करें तो इसमें टूरिज्म, वेकेशन, फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलना अलाउड है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना भी B2 वीजा के अंडर आता है। सोशल इवेंट्स जैसे कम्युनिटी या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना अलाउड है, बशर्ते आपको पेमेंट ना मिले। कुछ हद तक म्यूजिक या स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेना भी अलाउड है, लेकिन बिना किसी पेमेंट के। इसके अलावा शॉर्ट रिक्रिएशनल कोर्सेज जैसे वेकेशन के दौरान 2 दिन की कुकिंग क्लास ये भी अलाउड है जब तक वो डिग्री या क्रेडिट के लिए ना हो। अब यहाँ इंडियन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में गलती करते हैं। एम्बेसी ने साफ कहा है बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना अलाउड है, लेकिन किसी भी तरह का काम करना अलाउड नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सैलरी नहीं ले रहे तो अनपेड वर्क सेफ है, लेकिन विजिटर वीजा में अनपेड वर्क भी वायलेशन माना जा सकता है। एम्बेसी ने यह भी बताया कि ट्रैवलर्स को अपनी ट्रैवल प्लानिंग से पहले ऑफिशियल गाइडेंस जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब अजम्पशंस के भरोसे यूएस जाना बहुत रिस्की हो सकता है। हर एक्टिविटी के लिए सही वीजा होना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में वीजा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 7 जनवरी 2026 को यूएस एम्बेसी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वार्निंग दी थी कि यूएस लॉज वायलेट करने पर डिपोर्टेशन और वीजा कैंसिलेशन हो सकता है। इसका ओवरऑल मैसेज यही है कि यूएस इमिग्रेशन रूल्स अब और स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्स किए जा रहे हैं। इंडियंस के लिए इससे क्या सीख निकलती है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले B1 या B2 वीजा को शॉर्टकट की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। दूसरा, इंटरव्यू के टाइम और ट्रैवल के टाइम अपनी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले चेक करना जरूरी है कि वो एक्टिविटी आपकी वीजा कैटेगरी में अलाउड है या नहीं। और चौथा, ऑथराइज स्टे से ज्यादा रुकने की गलती फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आप जेन्युइनली टूरिज्म, फैमिली विजिट या शॉर्ट बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो रूल्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर प्लान कुछ और है और वीजा कुछ और तो रिस्क बहुत बड़ा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनवीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।